ओम शांति। अव्यक्त वाणी 7/11/95 का सेकंड पार्ट। बाबा कहते हैं कि जैसे घर पर, जॉब पर, कहीं भी यूं ही किसी के लिए व्यर्थ बोलना, बातें करना, दूसरे भी उस पर कमेंट करें, ऐसा हम चाहते हैं, ये भी अपवित्रता है। कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प में आता है, पहले थॉट प्रोसेस होता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है और काम विकार अर्थात व्यर्थ दृष्टि। किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ दृष्टि अगर जाती है तो वह भी उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। और व्यर्थ दृष्टि भी तभी आएगी जब हम देह को देखेंगे, देह अभिमान में आएंगे, जैसे इसने क्या पहना है, ये किस तरह से बोल रहा है, बोल रही है, ये सब व्यर्थ संकल्प हैं। और बाबा कहते हैं कि यदि आप आपसे प्यार करते हैं तो ये सारे व्यर्थ संकल्प बाबा को सौंपने हैं। अगर आप अध्यात्म में या अपने जीवन के आत्मा की उन्नति को चाहते हैं तो आप इन सभी संकल्पों को अटेंशन दे करके बाबा को सौंप सकते हैं। जैसे ऐसा संकल्प जब आए तो यदि अटेंशन अगर आप में धारणा है, अगर आप बाबा के कहे महावाक्यों पर चलते हैं, तो अटेंशन अगर आपने रखी है तो आपको फील होगा कि ये गलत है, तो उसे चेक करें और बाबा को सौंप दें, निछावर कर दें। बाबा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में या तो अपने और गुण विशेषता का अभिमान आता है, किसी भी बात की कमी आती है, कभी पुरुषार्थ की कमी नहीं आती, लेकिन नाम मान शान आगे आने और सेवा विशेष पाठ देने में ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं, जो कि विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए भी बहुत नुकसानदायक हैं। और बाबा कहते हैं कि दो ही आधार हैं व्यर्थ संकल्पों के, जैसे कि मेरी बात माननी चाहिए थी, मेरे अनुसार चलना चाहिए था, मुझे आगे करना चाहिए था। ये दो बातें, अभिमान और अपमान, यही ये व्यर्थ संकल्प के मूल दो कारण हैं। किसी भी बात से अभिमान में आ जाना कि मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों नहीं मिली, मेरी बात क्यों नहीं सुनी, अभिमान। और मुझ में इतना टैलेंट है तो मुझे आगे करना चाहिए था। और अपमान, अगर कोई आप में, क्योंकि हम एक हैं, मैं आत्मा एक हूँ, लेकिन कोई मेरे लिए बहुत तारीफ कर रहा है, लेकिन उसके अपोजिट कोई मेरे लिए गलत बोल रहा है। तो हर एक आत्मा जब किसी भी आत्मा के लिए कोई बात करती है, वो उसका स्टेट ऑफ माइंड होता है। जैसे इसकी सोच है, जैसे उसके संस्कार हैं, आदतें हैं, वो उसी तरह से आपकी पूरी बायोग्राफी तैयार करेगा। तो इस अपमान पे नहीं आना है कि वो हमारे लिए क्या क्या सोचते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये दो बातें, अभिमान और अपमान, जो कि विशेष व्यर्थ संकल्पों को चलाने का मूल कारण है। इन दोनों को बाबा पर निछावर कर दो तो बाप समान बनना मुश्किल नहीं है। बाप दादा कहते हैं कि चाहे टीचर हैं, विद्यार्थी हैं, महारथी हैं, चाहे प्यादे हैं, जब राज्य भाग लेने का टाइम आएगा, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं छोटा हूँ। उस समय सभी यही कहेंगे कि मुझे सेकंड नारायण बना दो। परंतु ये भी देखना है कि उस समय आपकी अवस्था का पोता मेल क्या है, और बाबा वो लिखवाएंगे आपसे। और लिखना है कि व्यर्थ संकल्प कितने परसेंटेज बाबा पे निछावर किए, 50, 60 और या 100%। बस एक ही लाइन में लिखना है, कोई लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। और जो लंबा चौड़ा लिखेंगे उसका तो वो लेटर, वो कागज़ उसी वक्त फाड़ दिया जाएगा। बाबा कहते हैं कि जैसे मधुबन के लिए प्यार में भागते हो, ऐसे पुरुषार्थ करो कि मेरा नाम बाप समान बनने में पहले हो। तो पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। सिर्फ मैं ब्रह्मचारी हूँ, पवित्रता तो है, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुश ना हूँ, दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो, जो कि मूल फाउंडेशन है पवित्रता का। और अपने संकल्पों को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में कमजोरी बहुत
आफत है। बाबा कहते हैं कि क्या करें, कर नहीं सकते, पता नहीं क्या हो गया। क्या ये पवित्रता की शक्ति है? ये पवित्रता की शक्ति है। क्या ये पवित्रता की शक्ति है? क्या पवित्र आत्मा कहेगी कि क्या करें, क्या हो गया, क्या हो जाता है? चाहते तो नहीं थे, लेकिन फिर भी गुस्सा आ गया, फिर भी अपमान हुआ, इंसल्ट हो गई, फिर भी चुभ गई ये बात। तो क्या ये पवित्र आत्मा की पहचान है, उसके संस्कार हैं? बाबा कहते हैं। लेकिन ये कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा है। इस तरह ये कमज़ोर आत्मा क्या बोलती है? बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे त्रिकालदर्शी आत्मा हो, तो जब क्या क्यों में आते हो तो स्वयं आता है, तो स्वयं ही आएगा कि ये प्रभाव के परवश है। चाहे महारथी हो चाहे प्यादा हो, ये इस संस्कार के परवश है। अगर महारथी से गलती होती है तो उस समय वो महारथी नहीं है, वो उस समय परवश आत्मा है। बाबा ने कहा नए साल में क्या करना है? व्यर्थ की समाप्ति का नया खाता ठीक है। प्रश्न पूछते हैं बाबा कि व्यर्थ की समाप्ति का क्या नया खाता ठीक है? पक्का कोई ना कोई कारण बताएंगे। कर्म का खाता सेट करने के लिए बाबा ने कहा है। नए साल के लिए बाबा समझाते हैं कि कर्मों का खाता सेट करने के लिए बच्चों को कहा तो कोई ना कोई कारण बताएंगे। कि कारण होगा तो नया प्लान बताएंगे, कोई ना कोई रीज़न बताएंगे, कुछ न कुछ कारण ज़रूर बच्चे बताएंगे। बाबा कहते हैं कारण नहीं निवारण करो, समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। बाबा ये हमें कहते हैं कि कोई भी खाता सेटल करना है, कोई भी कमी कमज़ोरी है, कोई आदत है, कोई संस्कार है, उसके लिए रीज़न नहीं बताओ, उसके लिए समाधान स्वरूप बनो, उसके लिए अभ्यास करो, धारणा करो। बाबा कहते हैं कि कारण नहीं निवारण करो, समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। बाबा कहते हैं कि अभी प्रकृति भी थक गई है, प्रकृति की भी ताकत सारी खत्म हो गई है। प्रकृति की आप प्रकृति प्रति आत्माओं को अर्जी कर रही हैं कि अभी जल्दी करो, अभी देर नहीं करो। बाप दादा को भी तन को चलाना पड़ता है, चले नहीं चले लेकिन चलाना तो पड़ता है, क्योंकि बाप का बच्चों से प्यार है। तो इतने प्यार वाली आत्माएं आए और बाप रो रिहा नहीं करे तो कैसे होगा? तो ज़बरदस्ती भी शरीर तो चलाना ही पड़ता है। अच्छा, सभी खुश हैं, बाप मिला है तो संतुष्ट है ना? तो अव्यक्त मुरली में, अव्यक्त वाणी में 7/11/95 की बाप दादा के विशेष पसंद की और ज्ञान की फाउंडेशन जो मूल बाबा ने बताई है वो है पवित्रता। पवित्रता से संकल्पों में ही नहीं बल्कि दृष्टि में भी हमने इस पवित्रता को धारण करना है। हम अगर कुछ गलत सोचते हैं या किसी को कुछ बोलते हैं कि फलाना ऐसा है, तो हमने कभी ये काम भी नहीं करना है, क्योंकि ये अपवित्रता की निशानी है। और कभी भी कोई क्वेश्चन मार्क में भी नहीं आना है, क्योंकि ये भी अपवित्रता की निशानी है। अगर कोई कुछ पूछे तो कमी कमज़ोरी को बाबा को सौंप कर उसको अटेंशन देकर उसको क्लीन करके आगे बढ़ना है। समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनना है। तो इन सभी बातों का जो बाबा ने हमें दिया है अटेंशन रखने के लिए, अटेंशन रखेंगे तो हम अपनी आत्मा की उन्नति कर सकते हैं। और आत्मा की उन्नति करने से हमारे घर का वातावरण, हमारे जहाँ हम जाते हैं वहाँ का वातावरण बहुत सुंदर बनता है। सुंदर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम आत्मा जब अभ्यास करती हैं, धारणा करती हैं, तो परमात्मा की मदद अवश्य मिलती है। परिस्थिति ने तो आना ही है, लेकिन हमारा अभ्यास बाबा के प्रति प्यार और याद और धारणा ऐसी होनी चाहिए कि वो परिस्थिति में भी हम हल्के रहें, हमें कोई भी टेंशन ना रहे, अटेंशन की भी टेंशन ना रहे, वो स्मूथली हम उस चीज़ को पार कर लें, तो वही हम एक सहज योगी बन सकते हैं। मूल फाउंडेशन है पवित्रता। तो हमें अपने संकल्पों के साथ, हर एक छोटी बड़ी चीज़ों के साथ अपने इन संकल्पों का विशेष ध्यान रखना है। अपनी बुद्धि से भी जो चित्र बनाने हैं वो भी शुद्ध होने चाहिए, तभी हम आत्मा उन्नति करेंगी और हर जगह पे
हमें महसूसता आएगी कि हम विजयी आत्मा हैं, हम मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हैं और बाबा की अनुभूतियाँ होती रहेंगी। इसी इंथ्यूजियाज़म के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे, नहीं तो ये सब कुछ व्यर्थ जाएगा। इसलिए बाबा की कही वाणी को यूज़ करें, प्रयोग करें, इम्प्लीमेंट करें और आगे बढ़ें और कभी भी दिल शिकस्त नहीं हुई। ओम शांति।